इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज जारी रहने के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गई। इंतजामिया के रोकने के बावजूद अपोजिशन रहनुमा इस्लामाबाद के होटल में दाखिल हो गए। होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले APP के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी को पुलिस ने होटल में दाखिल होने से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि गुज़िश्ता माह से कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें कर रहे थे। एक जगह पर कॉन्फ्रेंस करवाने की बात हुई तो वहां इनकार कर दिया गया। एक मार्की में कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो कहा गया कि क्रिकेट टीम यहां से गुजरती है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज वुकला और दानिश्वरों ने गुफ्तगू की। साबिक वजीर आजम का कहना था कि जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की क्या राय थी, आज क्या राय है। आज वो खुद हुक्मरान बनकर बैठे हैं तो ये इस मुल्क की बदनसीबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन के नाम से घबराती है, एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, ये कोई सड़क पर नहीं है, या हजारों लोगों की शिरकत नहीं थी। चंद 100 अफराद एक ऑडिटोरियम में थे। कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा महमूद खान अचकजई, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, कामरान मुर्तजा, मिफ्ता इस्माइल ने भी शिरकत की। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस इजलास के एलामिये के मुताबिक वतन अजीज आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और काबिल एतमाद अदलिया के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। मौजूदा पार्लियामेंट का वजूद अखलाकी, आइनी, कानूनी नहीं। सियासी असीरान को रिहा किया जाए, पेका एक्ट को फौरी खत्म किया जाए, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पानी से मुताल्लिक मसाइल हल किए जाएं। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। कौमी डायलॉग्स के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। निज़ाम अदल की मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया जारी किया गया और जो गुफ्तगू हुई उसी पर बातचीत रहेगी। पहले हिस्से में रजा रूमी साहब, जो कुछ खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, ये सवाल तो हर दौर के बाद ही उठ जाता है। क्या हर दौर के बाद ये सवाल ही दोहराया जाता रहेगा? हमारी कोई पॉलिटिकल एलीट की कोई लर्निंग भी होगी इस पूरी सिचुएशन से? जी, लगता तो कोई नहीं है कि कोई लर्निंग या किसी किस्म का कोई सबक सीखा हो। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही शायद खाकान अब्बासी ने और दीगर लोगों को जो अपने इब्तदाइये में कही कि वही लोग जो जमहूरियत के अलम बरदार होते हैं और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, इक़्तिदार में आके बिल्कुल उनका रवैया और रविश जो है वो उलट हो जाती है। ये हमने देखा, पिछले दौर में भी देखा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और इसी तरह के जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते रहे ऑपोजिशन के लिए। और आज सूरत हाल बिल्कुल उसके उलट है कि वो जेल में है इमरान खान, उनकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार से बाहर है। और अब अगर वो कोई मोबिलाइजेशन या किसी किस्म की कोई इवेंट करती है तो उसके ऊपर इस तरह की रोक टोक लगाई जाती है। बात यह है कि मुझे तो इस ओवर रिएक्शन की समझ नहीं आती। जैसे जैगम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे ज्यादा मासूमाना इवेंट क्या हो सकता है अगर वहां पे कोई एक होटल में जमा होकर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई तकारीर हो, कोई गुफ्तगू हो रही है, तो वो तो बिल्कुल उसका हक है। पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कवानीन में किसी किस्म के कोई कानून शिकनी नहीं हो रही। मगर मसला यहाँ पर यह है कि मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी एजेंसी जो होती है या उनकी अपनी जो पॉलिसी होती है उसको फरामोश कर दिया है और इस तरह के गैर जमहूरी हथकंडे और गैर जमहूरी तरीकाकार अपनाकर सिर्फ अपना ही काम मजीद खराब कर रहे हैं। यकीन जानिए पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती। हमें तो ये उम्मीद थी कि जो PDM की जमात, रजा साहब, कोई भी हुकूमत अपना काम खराब क्यों करेगी या करना चाहेगी? देखिए आयशा, इससे कोई काम खराब नहीं होता। देखिए, काम खराब वहां पर होता है जहां पर कोई तशद्दुद का कोई इम्कान नजर आता हो या जहां पर कोई किसी किस्म का रियासत को या हुकूमत को या अवामुन्नास को कोई खतरा हो या जो पब्लिक इंटरेस्ट है, मफादे आमा है, उसको कोई नुकसान हो तो वहां पे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये तो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए रूटीन की सियासी कार्रवाई है और होती रही है पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल जो है उसको तश्कील दे दिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है और उसके पीछे जो मुक्तदरा भी है उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह से कदगने लगाकर मजीद लोगों में जो गुस्सा है उसको मत उभारे।
जैसे अभी जैनब खान साहब ने कहा कि ये सवाल इलेक्शंस की लेजिटिमेसी का भी सवाल है, और भी कई मसाइल हैं, इससे नुकसान होता है, हुकूमत वक्त को कोई फायदा नहीं होता। जी ठीक है, कदखनियां आसानियां नहीं करती और फिर कब तक लगाई जा सकती। शहजाद चौधरी साहब, ऊपर दोनों जैगम साहब की जानिब से भी रजा की जानिब से मासूमाना इवेंट कहा गया है। खाकान अब्बासी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है वो कल और आज को मिला रहे हैं। 1 साल की इत्तेहादी हुकूमत और फिर कानून साजी की तवील फहरिस्त है। क्या खाकान अब्बासी साहब इतने ही सादा हैं जो वो सवाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सादा नहीं है। उनको पता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको पता है उनके इर्द गिर्द क्या होता है, किस तरीके से होता है, और वो खासतौर पर एक ऐसे पीरियड में थे जब वो 2017-18 के बीच में वो वज़ीर आज़म थे, और उनके इर्द गिर्द जो माहौल था वो उनको पता था कि किस तरीके से तश्कील दिया गया है, दिया जा रहा है, और उसके नताइज भी फिर 2018 में आए। फिर उसके बाद अभी भी वो जानते हैं, अभी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, अपनी पार्टी से हट गए। एक ऐसी पार्टी जो कि गालिबन उनकी नज़र में वो कुछ नहीं कर रही थी जो उसको जिस तरीके से जमहूरी अमल के रास्ते में मिल के चलना चाहिए था। तो वो तो खुद स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, बल्कि प्रैक्टिशनर हैं, वो तो लीडर हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में उनके सवाल बनता है, जायज़ बनता है। क्या हमारी पार्टियां उससे सीखेंगी या नहीं, ये दूसरी बात है। अपना अमल देखना चाहेंगी, अपने झांकेंगी अपने अमल के अंदर और देखेंगी कि हमें जब हम ताकत में होते हैं तो जब हम ये करते हैं। एक चीज है, मुझे याद नहीं पड़ता कि पीटीआई के दौर में या इमरान खान के दौर में जब वज़ीर आज़म था तो किसी वक्त क्या किसी जलसे, जुलूस, मीटिंग, मुज़ाकरात जो कि ऑपोजिशन के बीच में होने चाहिए थे या हो रहे थे, उसको कभी रोका गया या नहीं? ये तो सियासी अमल में मुदाखलत है। जो भी करे, अगर इमरान खान ने भी किया या इन्होंने आज किया, तो सियासी अमल में सियासी अमल तो एक आईनी हक है किसी का भी। तो एक पॉलिटिकल एंटिटी को सियासी हक के तौर पे जब उसके रास्ते में रुकावट डाली जाएगी तो ये तो आईनी मुदाफत समझी जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी कही जाएगी हकीकी मानों के अंदर। बात यह है कि क्या वो इनकलाब लाने जा रहे थे, यानी खौफ किस चीज का था? क्या वो इनकलाब आना था इससे? नहीं, इनकलाब तो नहीं आना था। और वो कोई ऐसे हैं भी नहीं जो इनकलाबी उनमें तो ज्यादा वो लोग थे जो कि इनकलाब की कोशिश के अंदर पहले हार चुके हैं लाते लाते, और अब तो वो कटहरों में खड़े हैं उसकी वजह से। तो वो तो एक तरफ हो गए सारे के सारे। अब तो और चेहरे सामने आ गए, और ये वो चेहरे हैं, कुछ उनमें पार्लियामेंट में है, कुछ पार्लियामेंट में नहीं है। अगर ये मिलके एक ऐसी सोच जिसके अंदर आइन, कानून और जमहूरी अमल के बारे में बात करते हैं, जो हम सबका एक बायसे हमारे फिक्र होना चाहिए सबके लिए, तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा अमल है। इसको तो बात चलती रहनी चाहिए। हम क्यों उसकी प्रोग्राम करते हैं? वो के जमाने कहाँ गए जहां पर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात की जाती थी? वो क्यों जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया जाता आजकल? क्या आज आपने बाकी लोगों के, हम फैज तो क्योंकि वो पकड़ा हुआ है उसका जिक्र कभी कभार कर देते हैं, लेकिन हम उस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि जमहूरियत को वापस अपनी जगह पे आना चाहिए? क्योंकि आज सूट करता है आधे, कम से कम आधे पाकिस्तान को, आधी जो हमारी हुकूमत है कि हाँ चुप करके बैठ जाओ। शहजाद चौधरी साहब, पता है कलामी की माजरत, क्या हमारे सियासतदानों ने अपने हाथों ये निजाम नहीं तराशा जो आज मौजूद है? तो जो तराशा है तो उसको रोकने वाले भी तो होने चाहिए ना। रोकने वाले हैं, यही तो सवाल आप उठा रहे हैं कि वो रोकने को आते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, जो हुकूमत में होते हैं वो रोकते हैं, वो रोकने की चाह ही नहीं रखते। नहीं, तो इनको समझा नेक्स्ट टाइम क्या होगा। इनको नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल क्या है, या ये समझते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। वही बात की ना दोनों ने मुझसे पहले कि यहाँ पे हालात बदलने की बात नहीं है। ये नहीं कि आज जो बैठे हैं तो उनके लिए कल मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। क्या आप जमहूरियत किस किस्म का निजाम चाहते हो भाई? किस किस्म की जमहूरियत चाहते हो? कल मैंने जिक्र किया था कि 1 से 9 9 ग्रेड के ऊपर आप ग्रेड कर लो जमहूरियत को। शायद को हमारी तो 0.4 पे भी नहीं आती होगी। आपको पता है कि हमें ऑलरेडी कहा गया है कि हमारे जो हकूक हैं वो बहुत ही लिमिटेड हकूक हैं। एक पूरी स्टडी के अंदर, वर्ल्ड स्टडी के अंदर हमारे इंसानी हकूक जो कहा जाता है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त के जो हालात हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जमहूरी हकूक की बात की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें मौजूद हैं। हम अगर अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बातचीत में कोई खतरा नहीं है, और ये कोई ऐसे भी नहीं है जो कि इनकलाब लेके सड़कों पे निकल आएंगे। आपस में एक कुछ कहीं ना कहीं पे कंसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं एक जमहूरी अमल के बारे में। इसमें हुकूमत को भी शामिल होना चाहिए और बानी पीटीआई समेत तमाम पीटीआई को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए ताकि सब एग्री करें।